हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम मतलब कि प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम का जो एग्जाम होने वाला था वो उसका मैसेज आ गया है। बहुत लोगों को उसके नंबर पे मैसेज आया है, मतलब कि मोबाइल पे जो मैसेज आता है वो टेक्स्ट, और एक दो स्टूडेंट्स को मेल आया है, बट वो फुल मेल वाला जो होता है, फुल डिटेल वाला मेल वो नहीं आया है। तो उस मैसेज और उस ईमेल के बारे में मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके बताऊंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लो। मैं फेसबुक पेज पे अपने अपडेट करता रहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्जाम्स के इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो वो आप उसे फॉलो कर लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक पीबीआरएम का जो टेक्स्ट मैसेज जो आया है नंबर पे, वो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लो स्क्रीन पे, और वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। डियर एप्लीकेंट, एमकेट असेसमेंट फॉर द प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम ऑफ एक्सिस बैंक इज शेड्यूल बिटवीन 19 एंड 20 सितंबर 2020, मतलब 19 से 20 सितंबर के बीच इनका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो अभी नहीं सेंड किया गया है, तो वो भी आपको जल्द ही एक दो दिन में विद इन 24 या विद इन 48 आवर्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो 19 या 20 से जो एग्जाम है आपका, 19 या 20 सितंबर से जो एग्जाम है, तो आप वेट कर लेना। अब आप लोग परेशान मत होना। वो लोग 18 के शाम तक, मतलब 18 सितंबर के शाम तक आपको सब लोगों को मेल आ जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग, यानी कि आपकी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। तो जिनका भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, मतलब जिन्होंने जो भी दिया है वो आप अपना रेगुलर चेक करते रहो। दूसरी बात है, जिनसे इस चीज में गलती हो गई है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, आप अगर ईमेल आईडी में अपनी गलती करते हो तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका वो सही कर दे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा होता है कि सबमिट करने से पहले रीचेक कर लीजिए एक बार। तो अगर आपने गलती कर दी है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में, सो आई डोंट थिंक कि आपको आपके ईमेल पे आएगा, और आप उनसे बात कर सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर आपको पता है, ईमेल आईडी आपको पता है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप उनके रिप्लाई का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मैसेज की बात। उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं एक स्टूडेंट का जिन्होंने मुझे मेल सेंड किया है, मतलब मेल का स्क्रीनशॉट दिया है। तो आप ये देखो सबसे पहले, ठीक है, कि इसमें भी बस वही चीज लिखी गई है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी है जो लिखी हुई है। इसमें भी वही लिखा हुआ स्टार्टिंग में कि मतलब 19 और 20 सितंबर को जो है वो एग्जाम होगा, ठीक है। और योर स्लॉट डिटेल्स अलोंग विथ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंट शॉर्टली। तो देखो यहाँ पे स्लॉट का डिटेल जो है, आपकी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है, ये तीन चीज जो है आपको नेक्स्ट मेल में आएगा। तो उस मेल का आप वेट कर लो, ठीक है। और ऐसे उनको बार बार मेल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। एक बात ये हो गई, ठीक है। उसके बाद कुछ असेसमेंट से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए हैं, ठीक है। अगर जिनको भी रिसीव नहीं हुआ है ऐसा वाला मेल, उनको भी आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें भी जस्ट एबीवाईबी की तरह है, ठीक है। आपका जो ब्राउजर रिक्वायरमेंट है, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मोबाइल पर अगर आप दे रहे हो स्मार्टफोन पे, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एमकेट का, ठीक है। और अगर अपने आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे दे रहे हो तो वहां पे आप ब्राउजर यूज कर सकते हो, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, जिसका कि लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, ठीक है। इन केस यू आर टेकिंग द टेस्ट ऑन विंडो 8, जिनके पास विंडोज 8 है, मेक श्योर यू डिसेबल ऑल द पॉपअप्स और नोटिफिकेशन, मतलब जो भी पॉपअप्स आते हैं उनको आपको डिसेबल करना है, ठीक। तो ये इंस्ट्रक्शन जो पॉपअप को डिसेबल करने का है वो सिर्फ विंडोज 8 वाले के लिए है, जो भी विंडोज 8 अपने सिस्टम में या फिर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू टेक द टेस्ट देयर आर 2 बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स। एक तो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया वो, और स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए थ्रू आउट द टेस्ट। जो भी आपका स्लॉट ड्यूरेशन होगा, टाइम का जो ड्यूरेशन होगा, मतलब एग्जाम टाइम का जो ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में आपकी जो नेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आपके साथ फिर से प्रॉब्लम होता है जिस तरीके से एबीवाईबी में आपका हुआ था, तो उसके भी रिगार्डिंग इन्होंने कुछ दिया हुआ। तो सबसे पहले देखो, प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। द स्टेप्स फॉर टेकिंग द टेस्ट आर फॉलो 1-2 करके लिखा हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे URL है फॉर टेकिंग द एमकेट असेसमेंट, टाइप द URL www.myMCAT.com।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ये आपका आई थिंक जो ब्राउजर है उसके लिए है, और जो मोबाइल के लिए होगा वो तो एप्लीकेशन का आप लोग को पता है, जस्ट सेम एज ABYB, जैसे ABYB का हुआ था सेम यहाँ पर भी आपका एग्जाम वैसे ही होगा। उसके बाद देखो नंबर 2 पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद आपको नंबर 3 पॉइंट में क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको वही फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस तरह से आपने ABYB में फिल किया था यहाँ पर भी आपको फिल करना है। उसके बाद 14 डिजिट मतलब 14 डिजिट का एमकैट आईडी होगा। सो अब इस बार आप लोगों को एमकैट आईडी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि एमकैट आईडी कहाँ पे होती है, तो उसे आप लोगों को नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। जो एमकैट आईडी होगी उसे आप लोग नोट डाउन करके रख लेना। उसके बाद फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है कि टू आंसर अ क्वेश्चन क्लिक ऑन कंफर्म आंसर एंड देन नेक्स्ट आंसर टू सबमिट योर आंसर, ठीक है। मतलब कि नेक्स्ट पे जाने के लिए आपको जो क्वेश्चन आपके सामने होगा उसका आंसर आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। डू नॉट क्लिक ऑन मॉड्यूल एग्जिट और टेस्ट एग्जिट, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देख लो ध्यान से कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है डू नॉट क्लिक ऑन मॉड्यूल एग्जिट और टेस्ट एग्जिट, तो मतलब कि उस पर क्लिक करने का मतलब है कि एग्जिट हो जाएगा वो, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना। पॉइंट नंबर 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 को आप लोग जो मैंने बताया अभी कि एग्जिट नहीं करना, 9 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसीलिए उससे बोल्ड में लिखा गया है, ठीक है, कि इंश्योर दैट व्हाइल ओपन दिस लिंक, जब आप ये लिंक ओपन करोगे अपने ब्राउजर में माई एमकैट वाला, ठीक है, तो उसके बाद कोई और टैब आपका खुला हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल टैब आपका ये खुला होना चाहिए जो आप एग्जाम दे रहे हो एमकैट वाला जो URL है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आपका टैब नहीं खुला हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो स्कोर होगा वो प्रोसेस्ड नहीं होगा, मतलब कि आपका एग्जाम दिया हुआ वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, कोई आपको फायदा उसके रिगार्डिंग नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप लोग जो ये पॉइंट से एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और टैब ओपन करके मत रखना आप, ठीक है। उसके बाद जस्ट ABYB की तरह है कि 1 गो में असेसमेंट कंप्लीट करना है, मतलब कि एक बार बैठना और कंप्लीट करके उठना है, ठीक है। उसके बाद और आप नीचे देखो कि कोई प्रॉब्लम के लिए जस्ट सेम जो ABYB में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी जिस पे आप लोग मतलब मेल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप लोगों को वही दिया गया है, मतलब कि जिस ईमेल आईडी पे आप लोग हेल्प के लिए मेल करते थे ABYB में वही यहाँ पर भी है। उसके ऊपर देखो एक इंपॉर्टेंट नोट जो लिखा हुआ है कि मिनिमाइज वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वैसा करते हो तो आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल हो सकता है। मैं आपको साथ में इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा है। जस्ट जो ABYB में था कि अगर आप मिनिमाइज करते हो या अपने साइड से कुछ करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये एग्जाम का जो पैटर्न है, मतलब जिस प्रोसेस से एग्जाम होगा, जैसा यंग बैंकर्स का आप लोगों का एग्जाम हुआ था ठीक उसी बेसिस पे आपका ये PBRM का भी प्रोग्राम होगा, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सारा चीज सेम है, एवरीथिंग इज सेम लाइक ABYB, PBRM का जस्ट सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। अब जैसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके मेल की बात। और हाँ, एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो नीचे में लिखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट चेंज योर आंसर ऑफ एनी प्रीवियस क्वेश्चन, एक बार आप अगर आंसर सबमिट कर देंगे फिर आप लोग चेंज उसे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, जिस तरीके से आप लोग का कट हो जाता था तो फिर से आप लोग एग्जाम के लिए वापस आते थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको आना है आफ्टर एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, जब अगर किसी वजह से लॉग आउट हो गया या कट हो गया तो फिर से आने के बाद आपको वहां पर एक ऑप्शन होगा रिज्यूम इनकम्प्लीट टेस्ट, ये करने का मतलब रिज्यूम करने का, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट योर रिकॉर्ड एंड आंसर द सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करना होगा। देन आपको क्लिक करना है रिज्यूम पे, तो फिर आप जो है अपना टेस्ट दे पाएंगे। तो ये आपका था प्लीज इंश्योर दैट यू रिज्यूम टेस्ट विद इन 2 आवर्स ऑफ, मतलब कि जो रिज्यूम फिर से आपको करना है सेम ABYB की तरह 5 मिनट के बाद करना है और 2 घंटे के पहले करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे में देखो फॉर एनी क्वेरीज कॉल एस एट, यहाँ पे नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप फोन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जो आपका जिस तरह से एग्जाम होगा। इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में आपको बता दूं तो ABYB का जैसे हुआ था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है,
ठीक है। बाकी सब एबीवाईबी की तरह है, तो नेक्स्ट मेल का अब आप लोग वेट करो। बाकी जो सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं उसका जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाना, वहां पर भी आप लोगों को फोल्डर पीबीआरएम का होगा वो मिल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स प्रायोरिटी बैंकिंग एग्जाम का जो मेल आया था उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट मेल जो आएगा उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसके पहले आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लेना, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।